हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया सेट आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1। और ये एग्ज़ाम हुआ था 13/1/2021, मतलब 13 फरवरी 2021 को हुआ था। ये सेट हिंदी में है, तो शुरू करते हैं। बढ़ते हैं आज के, ये पार्ट 4 है जो सेट चल रहा है हमारा, उसी सेट का कंटिन्यू है। 60 क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें 20 क्वेश्चन आएगा। ये पार्ट 4 61 से लेके 80 क्वेश्चन तक होंगे। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, x का वह मान ज्ञात कीजिए कि व्यंजक 12.95 इंटू 12.95 प्लस 12.95 इंटू एक्स प्लस 0.03 इंटू 0.03 का मान पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो देखो ये क्या है ना, ये a और a मतलब a स्क्वायर है, ये b इंटू b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 2ab अगर आ जाए ना, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हमें बनाना है। तो देखो इसमें क्या है, 12.95 मतलब a तो हमें मिल गया। ये जो x है ना, ये क्या होगा, 2b ही तो होगा ये। ठीक है, तो 2 इंटू बी क्या है 0.03, तो कितना हो गया 0.06, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें करना क्या है, डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइल के दो प्रकार हैं। साउंड इफेक्ट, अब देखो डॉट वेव बिल्कुल ये साउंड का होता है, MID ये भी साउंड का होता है, JPG ये इमेज का होता है, ये साउंड का नहीं होता, ये इमेज का होता है, फोटोज़ में पाए जाते हैं। और PDF ये तो तुम्हारा होता है, इसको तुम समझ लो, ये पढ़ने के लिए सॉफ्ट कॉपीज़ जो होती है ना, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं ना PDF। हाँ, उसके बाद ये साउंड का होता है, ये इमेज का होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है, और ये गिफ भी साउंड का नहीं होता है। तो कुल मिला के ये हो गया आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं। ये कंप्यूटर जीके के कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे, देखो सबसे पहली बात तो PYQ। ठीक है, ये PYQ कर रहा है ना, तो अब जैसे डॉट फाइल, ये फाइल के भी पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद MS ऑफिस से सवाल पूछते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछते हैं, लैंग्वेज पूछते हैं। ठीक है, ये सब हमें PYQ से पता चलेगा। उसके बाद जैसे हम लूसेंट के अगर PDF मिल जाए तो बेटर है, और नहीं तो फिर लूसेंट की कोई पतली सी बुक खरीद के उसमें थोड़े से बेसिक चीज़ें कंप्यूटर के हम देख लेंगे। ठीक है, या फिर पीछे MCQs दिया रहेगा वो देख लेंगे। तो मतलब इतना ही करना है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या करना है, A और B के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल हों। ठीक है, अब देखो A और B के ऐसे हमें पता करने हैं जिसके अनंत हल हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसका देखो फंडा ये है ना, x के साथ जो कोफिशेंट है ना, यहाँ पे x के साथ जो कोफिशेंट है, उन दोनों का रेशियो 2/4 हो गया। यहाँ पे y के साथ जो है कोफिशेंट a-4, और यहाँ पे y के साथ जो कोफिशेंट है a-1, बराबर करके जितने भी कांस्टेंट है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, ये हमें मिल गया इक्वेशन। इस इक्वेशन से एक बार ये कॉम्बिनेशन बनाओ और एक बार इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो कैसे, 2/4 को तो 1/2 ही लिखें, बराबर a-4 a-1। ठीक है, a-1 बराबर 2a-8। ठीक है, तो यहाँ पे a आ गया 7। ठीक, a आ रहा है 7। अब इन दोनों को जब हम करेंगे, समीकरण हल करेंगे, तो 1/2 बराबर 2b + 1 डिवाइड बाई 5b-1। ठीक है, 5b-1 बराबर 4b + 2। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 3, तो a बराबर 7, b बराबर 3। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आ गए। ठीक, बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि। देखो इसमें क्या है ना, अगर प्रतिशत वृद्धि पूछता तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला कॉन्सेप्ट लगता, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला कौन सा, ए अमाउंट बराबर मूलधन R/100। लेकिन ये औसत वृद्धि दर पूछा है ना, तो इसमें साधारण ब्याज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब साधारण ब्याज मतलब जो 2,62,500 और 1,75,000 इसका जो अंतर है ना, इसका अंतर आ जाएगा 7-8, ठीक है। ये जो है ना, इसको तो मान लोगे साधारण ब्याज, और ये कितना पहले था, कितने पे ये इतना बढ़ा है, इतने पे बढ़ा है, दर और समय 5 साल भागा 100, ठीक है। इस तरीके से इसको हम करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब इसको बस हमें हल करना है, ठीक है। तो करते हैं हल। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं R बराबर कितना आ जाएगा, 8750 बराबर भागा 175 गुणे 5 कितना होता है 875। 10% आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है U-V-W-X-Y एवं Z एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक। वृत्ताकार घेरे में इस तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, सारे लोग, बढ़िया। V Y के बाईं ओर बैठा है। V जो है Y के दाहिना नहीं बायां, Y के बायां ओर बैठा है, ठीक है। W Y के दाईं ओर बैठा है, W Y के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। Z U और X के बीच में बैठा है, U और X के, मान लो Z यहाँ बैठा है, U और X के बीच में बैठा है, ठीक। U W के दाईं ओर बैठा है, मतलब U इधर बैठा है और Z इधर बैठा है, ठीक है, दाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो अब इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक। U W के दाईं ओर बैठा है और एकदम बगल में बैठा है, एकदम बगल में बैठा है, ठीक है। V के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है, V के बाईं ओर देखो 3 3 6 कितने थे, 3 3 6, तो X बैठा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इसमें छोटा लिया। इसमें हम जब हम ये सर्कल है ना पूरा, अब तो कोई बीच में आएगा नहीं, बगल में जस्ट यही बैठा है, ठीक है, बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में है नीचे दिए गए आरेख में A सेवा कर्मियों को, B धनी व्यक्तियों को और C ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मियों को दर्शाता है, ईमानदार को नहीं। तो C क्या है, ईमानदार है, धनी होना चाहिए और सेवा कर्मी होना चाहिए। तो ये 4, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्यों, देखो ये 5 जो है ना, ये केवल और केवल सेवा कर्मी दर्शाता है। 3 जो है ये केवल और केवल धनी दर्शाता है, धनी व्यक्ति। और 2 जो है ना, ये धनी और ईमानदार दर्शाता है। 1 जो है ये केवल ईमानदार दर्शाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध थे। वी बलसारा अगर पियानो आंसर ही है तो पियानो है। ये मुझे लगता है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का नाम। मुझे नहीं लगता है कि किसी और को भी आइडिया होगा, तो ये तो तुक्के में ही जाएगा ऐसे क्वेश्चन। वी बलसारा पियानो से संबंधित थे, ठीक है। ये डेथ हो तो हुई होगी तो ये पूछ लिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में है 2 कथन और उनके बाद एक निष्कर्ष दिया गया है।
बताएं कि कथनों के संबंध में निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। कथन: हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सोना चमकदार होता है। ठीक है, ठीक। हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है। देखो क्या कह रहा है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, मतलब चमकती चीज कुछ और भी हो सकती है। सोना चमकदार होता है। ठीक है, हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती हैं। बिल्कुल गलत। देखो, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन कुछ चमकने वाली चीजें ही सोना होती हैं, इसीलिए हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती हैं। तो ये कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, असत्य है। ठीक, बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाने और बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान। ये सब स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और फेमस भी हैं, ये हमें पता होने चाहिए। जैसे जनधन, PM जनधन योजना, मुद्रा योजना, उसके बाद PM आवास योजना, देन उसके बाद ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं जो हमें पता होने चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उसके बाद जो है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 2018 में हुआ था। ठीक है, बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 70 में हमें इसको हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो पहले ये √3 + 1, देखो इतना हिस्सा कर लेते हैं, फिर इतना हिस्सा कर लेते हैं। ठीक है, इतना हिस्सा करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये आ गया, प्लस ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि नीचे मैंने क्या कर लिया है, दोनों का LCM ले लिया है। ठीक है, ये a + b, a - b ही तो है, तो इसको हल कर लेंगे। इसका स्क्वायर मतलब 3 + 1 - 2√3 प्लस 3 + 1 + 2√3, ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 3 - 1। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 8/2 = 4। तो इतना तो हो गया 4। ठीक है, इतना देखते हैं, हल करते हैं इसको। सीधे हल पे आते हैं। स्क्वायर प्लस स्पेस कम है तो सीधे हल पे आते हैं। ठीक है, देखो 4 + 3 कितना? -4√3 प्लस 4 + 3 + 4√3 डिवाइड बाई 4 - 3, तो ये हो जाएगा 14। तो 14 और 4 18 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ही था, बस सॉल्यूशन है, बाकी कुछ है नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? तो 543। 2024 में भी 543 ही है। ठीक है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, tan θ = 12/13, तो 2 sin θ cos θ डिवाइड बाई cos² θ - sin² θ। देखो अगर इसको मैं ऐसे समझते हैं, कोई ट्रायंगल है ना, तो अगर ये है थीटा, ठीक, तो tan θ क्या होता है? tan θ हमेशा लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार। लंब क्या है? ये सामने वाला जो हिस्सा है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। तो ये 12 है और ये 13 है, यही है ना?
लंब बटे आधार 12/13। तो ये कितना होगा? तो अब ये tan थीटा लग रहा है ना ये, तो ये क्या है? ये क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये होगा 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 169, 9 4 13, 213 होगा ये। ठीक है, अब हम यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हैं। अब देखो क्या है ये है 2 sin थीटा कॉस थीटा ना, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सीधे वैल्यू पुट करते हैं। ये ट्रायंगल है ना, यहाँ से साइन थीटा क्या है? यहाँ से है साइन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बाई कर्ण 12/213। और कॉस थीटा क्या होगा? 13/213। अब पूरे इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस हमें क्या करना है, इनको हल कर देना है, वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन में जो दिया है उसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं। साइन 2 इंटू साइन थीटा क्या है? 12/213। कॉस थीटा क्या है? 13/213 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? ये 13/213 स्क्वायर माइनस 12/213 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो सीधे हम खटाखट हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 13 डिवाइड बाई 213, और ये हो जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइड बाई 213। 213 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 24 इंटू 13 डिवाइड बाई 25, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 312/25। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना, ये मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट था मेन, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था ये वाला, ये कॉन्सेप्ट जो है ना ट्रायगोनोमेट्री में, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? हिंद स्वराज बहुत ही फेमस किताब है, ये है गांधी जी का। गांधी जी ने और भी किताबें लिखी थी, जैसे कि यंग इंडिया। ठीक है, उसके बाद एक अपने जीवन पे लिखी थी इन्होंने, स्ट्रगल विथ माई ट्रूथ, समथिंग स्ट्रगल विथ ट्रूथ। इसमें इन्होंने सब कुछ अपने बारे में लिखा है, इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी बचपन में, जो चोरियाँ की थी, झूठ बोले थे, उसको सब कुछ लिखा है। उसके बाद नवजीवन पत्रिका ये चलाते थे, जर्नल शुरू किए थे। उसके बाद और भी चीज़ें हैं। तो गांधी जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा एक बार एग्ज़ाम के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1-2 क्वेश्चन निकाल जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEP ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। ये तो हो गया करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, और करंट अफेयर का क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम से पहले जो 6-8 महीने के करंट अफेयर है वो पढ़ने पड़ेंगे, और वो तो मेरा कमिटमेंट है, उसको मैं कराऊंगा। इसमें देखो होता क्या है, ये उस समय जब हुआ था तो भारत ने क्या किया था, 2 संकल्प, ये एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, बहुत चला था उस समय।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अभी ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है लेकिन उस समय के लिए आसान था, ये क्वेश्चन सिंपल ही था। सिंगल यूज़ प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन मतलब कार्बन नाइट्रोजन प्रबंधन, नाइट्रोजन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हमारा संकल्प था उस समय, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में है एक दुकानदार ने एक वस्तु 3,000 रुपये में खरीदी। यदि वह उस वस्तु को 3,600 में बेचता है तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ, तो लाभ हो रहा है 600 रुपये का। लाभ कैसे निकलेगा, इन दोनों का अंतर, और प्रतिशत पता करना है तो कितने में ये खरीदा था उतने पे लाभ हो रहा है ना, गुणे 100, तो ये हो गया लाभ प्रतिशत। तो ये हमारा हो गया 20 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और 320, तो हमारा हो गया 20%। माइंड में ये क्वेश्चन तो मतलब दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है, सिंपल ही था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से 6ठे स्थान पर है। देखो मान लो यहाँ से वाणी जो है ना ये 6ठे स्थान पे है, ठीक है, यहाँ पे है 6th, और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पे, मान लो इस सिरे से ये 8वें स्थान पे है, ठीक है। तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, 8 6 14 -1 13 होंगी टोटल संख्या। क्यों होता है ये, देखो बात हो रही है ना, दोनों सिरे से अगर दिया हो कि किस क्रम में बैठी है किस स्थान पे, तो उसमें दोनों स्थानों को जोड़ के एक घटाना होता है। देखो एक घटाना इसलिए होता है ना कि ये जो वाणी है ना ये 6ठवें पे है और वाणी ही 8वें पे है, इसका मतलब दोनों केस में वाणी इंक्लूड हो रही है। वाणी 2 बार आ जा रही है तब जाके 14 संख्या हो रही है, तो एक बार हटा देंगे वाणी को तो टोटल संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं, ठीक है। तो देखो ये घड़ी है रोहन की, ठीक, घड़ी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से है, और घड़ी के प्रदर्शित के अनुसार इस समय 6:30 बजे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ठीक। तो ये हो गया 8, ये हो गया 7, 6:30 बज रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, घंटे की सुई तो लगभग इनके बीच में होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी, ठीक है। अब कह रहा है घड़ी और घड़ी की सुइयाँ दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही हैं, दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही हैं, ठीक है। तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा में इंगित करेगी। देखो मिनट की सुई यहाँ है, 12 घंटे बाद फिर से यहाँ आएगी, फिर 12 घंटे बाद यहाँ आएगी, कुल मिला के ये 12 घंटे बाद ना वापस से अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। 24 घंटे कह रहा है मतलब जहाँ थी वहीं हो जाएगी वापस से, तो दक्षिण था तो दक्षिण ही रहेगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है। 100 रुपये का सामान है लेकिन रमेश खरीद लेता है उसको 85 में, ठीक है, और इसे इसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचता है, लेकिन बेचता कितने में है, वास्तविक मूल्य से 10% ज़्यादा, तो 110 पे बेचता है। इसको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपये का, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ, तो 25 का तो प्रॉफिट हो गया और ख़रीदा था 85 में, ठीक है। तो अब इसको 5 और ये हो गया 17, 500 भागे 17 कितना हो जाएगा 2
एक्चुअली में क्या है, ये 510 होता ना तो ये पूरा 30 होता, लेकिन ये 510 से थोड़ा कम है, तो इसका मतलब 29 पॉइंट समथिंग होगा, 30 से तो कम ही होगा, ठीक है। तो 29.41, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में है, दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये है श्रेणी। अब इसमें क्या है ना कि सीधे लग जाओ भाई, 2 स्क्वायर 4 है, 16 है, फिर 6 स्क्वायर 30, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो गया। तो इतना टाइम जाएगा ना कि क्या पता हड़बड़ी में एरर भी हो जाए। इसका सिंपल फार्मूला है। देखो होता क्या है, जब भी स्क्वायर में कोई नेचुरल नंबर है कि सीरीज़ है ना इस फॉर्म में, तो n तक गया है मान लो, तो इसका एक सिंपल फार्मूला n + 1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक। यही अगर 1 + 2 + 3 ऐसे कर करके n तक अगर निकालना है तो n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये फार्मूलाज हैं। तो इसको क्या करना है, ये स्क्वायर वाला तो है लेकिन यहाँ पे 2 और 4 और 3 है, ठीक है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो उसको हम करते हैं कन्वर्ट। देखो इसमें से अगर हम 2 स्क्वायर निकाल लें, अगर तो 2 स्क्वायर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ तो 1 आएगा, प्लस यहाँ 2 स्क्वायर आएगा, प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे कर करके यहाँ पे आएगा 11 स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया इस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम चाहते थे, ठीक है। और ये 2 स्क्वायर, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू फाइंड करके इसका मान निकाल के उसमें 2 स्क्वायर मतलब 4 गुना कर देना है उसमें। तो इसका वैल्यू क्या होगा, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। n है क्या, टोटल कितने हैं, 11 संख्या है ना, तो 11 + 12 + 23 डिवाइड बाई 6, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 506, करके देख लो। 26 × 2 कितना हो जाएगा 23 × 2 46, 46 × 11 ये आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, अभी इसमें 2 और मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर का, तो अब 2 स्क्वायर मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना है 506 में, तो हमारा आ जाएगा 2024, ठीक है, जो बीत गया। तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल ही था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में करना क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक। तो करते हैं। पहली बात तो आयात निर्यात व्यय राजस्व, एकदम ये इसका विपरीत है। तो व्यय मतलब पैसा जा रहा है, राजस्व मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टोटल 20 क्वेश्चन आज के, और ये जो सेट चल रहा था ये उसका 4th पार्ट था। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जो लास्ट पार्ट बचा है 20 क्वेश्चंस का उसको हम अगले सेट में करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है।